क्यों भीष्म पितामह को सहना पड़ा इतना दर्द? क्यों वे 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई? क्या किसी का श्राप था या वरदान? उन्होंने क्यों आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया? उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा? नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगी। बस आपको करना इतना है कि वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा। भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। उनको गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु था, जो हस्तिनापुर के महाराज थे। सत्यवती महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी थी। वह देवव्रत से ईर्ष्या रखती थी। उनके मन में देवव्रत को लेकर आशंका थी कि कहीं देवव्रत सिंहासन पर बैठा तो उनके पुत्र का क्या होगा। अपनी माँ के मुख पर चिंता का भाव देखकर देवव्रत अपनी माता को विश्वास दिलाते हैं और उनको कहते हैं कि आजीवन मैं आपके पुत्र के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ना ही उनके साथ अन्याय करूंगा। लेकिन फिर भी उनकी माता को विश्वास नहीं होता। अपनी माता को विश्वास दिलाने के लिए जो देवव्रत हैं वह आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का शपथ लेते हैं और हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक बने रहने का भी वह अपनी माता को वचन देते हैं। इस विराट शपथ के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उनके पिता महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भीष्म पितामह की उम्र 150 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के दौरान वे कौरवों के तरफ से महानायक सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे। चूँकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और इनको कोई भी मार नहीं सकता था, इस कारण इन्होंने युद्ध में पांडवों की सेना को अधिक क्षतिग्रस्त किया। इनकी एक प्रतिज्ञा और थी कि वे कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे, उस पर शस्त्र से प्रहार नहीं करेंगे। महाभारत के युद्ध में जब इनको मारना असंभव लगता था तो अर्जुन इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब वे अपने मृत्यु का रहस्य अपने पांडव के जो पांचों पुत्र में से जो अर्जुन था, जो धनुर्धर था, युद्ध विद्या में निपुण था, वो उनको बताते हैं। तब अर्जुन पुत्र श्रीखंडी, जो कि राजकुमारी होती हैं पांचाल की, उनको युद्ध के लिए लाया जाता है और युद्ध क्षेत्र में श्रीखंडी को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिस पर वो भीष्म पितामह अपने शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी भी स्त्री पर वार नहीं करेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध बताते हुए अपना शस्त्र त्याग देते हैं। भीष्म कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह तुमने जो है युद्ध धर्म का उल्लंघन किया है, क्योंकि युद्ध में पहले से तय था कि कोई भी स्त्री युद्ध में नहीं आएगी, तो तुमने श्रीखंडी को क्यों लाया। इतना कहते हुए वह अपना शस्त्र त्याग देते हैं और श्रीखंडी लगातार उन पर प्रहार करती है, लेकिन भीष्म पितामह के कवच से तीर टकराकर नीचे गिर जाते हैं। श्रीखंडी के तीरों में इतना ताकत नहीं था कि वह भीष्म पितामह की छाती को भेद पाते। तभी अर्जुन भी भीष्म पितामह पर वार करता है और इस तरह श्रीखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। परंतु अपने पिता के जो उनके पिता शांतनु थे, उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए अर्जुन के बाण से छलने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। अर्जुन द्वारा निरंतर प्रहार के कारण भीष्म पितामह का संतुलन बिगड़ता है, जिस कारण वे गिर पड़ते हैं और वे बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। अपनी इच्छा मृत्यु वरदान के कारण वे जीवित रहते हैं। उनके मन की एक ही अभिलाषा थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य एक हो और साथ ही वे अपना देह
सूर्य के उत्तरायण होने पर त्यागना चाहते थे, जिस कारण वे 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला। यह युद्ध मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के 14 की तिथि को आरंभ होती है और अगले 18 दिनों तक चलती है। यहाँ सवाल यह उठता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी भीष्म पितामह अपना देह का त्याग क्यों नहीं करते, क्योंकि भीष्म पितामह भली भांति यह बात जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने से आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि किस श्राप के कारण भीष्म पितामह को 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? जब भीष्म पितामह को बाण की सैया पर जब लेटे होते हैं तब कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। भीष्म पितामह के मन में एक सवाल खटकता है कि किस पाप के कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ। जब कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तो भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि हे कृष्ण, जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे किस अपराध के कारण इतना दुख प्राप्त हुआ है, इतना दुख भोगना पड़ा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सिर्फ 10 जन्म ही याद हैं, परंतु 11वें जन्म में आपको याद नहीं है। 11वें जन्म में आप एक राजकुमार थे। एक दिन जब आप शिकार खेलने बन जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक विषैले सांप ने आपका रास्ता रोक लिया था। तब आपने उस सांप को उठाकर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया, जिससे वह और अधिक घायल हो गया। जो जो वह कटीली झाड़ियों से निकलने का प्रयास करता, उसके शरीर में वह कटीली झाड़ियाँ चुभती जाती। इस दुख के साथ ही वह सर्प 18 दिनों तक जीवित रहा और इस दुख से दुखी होकर उसने आपको श्राप दिया कि हे राजकुमार, जिस तरह से मैं इस कटीली झाड़ियों का दुख भोग रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी इस कटीली झाड़ियों का दुख भोगो, तुम्हें भी यही दुख प्राप्त हो जो मुझे हुआ है। तब भीष्म पितामह के मन में एक और सवाल आता है कि मुझे जो 10 जन्म प्राप्त हुए उसमें ही यह दुख क्यों प्राप्त हुआ, उसमें यह दुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ, इसी जन्म में मुझे उस पापों का प्रायश्चित क्यों इस जन्म में भोगना पड़ा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, अगले जो आपके 10 जन्म थे उस 10 जन्म में आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे आपको दुख भोगना पड़ा। इस जन्म में आपसे कई ऐसे पाप हुए हैं जिसके कारण आपको यह दुख भोगना पड़ा। हे भीष्म पितामह, कर्मों के अनुसार ही यहाँ प्राणी सुख और दुख भोगता है। आपके अपने कर्म हैं जिस कारण आपको यह दुख भोगना पड़ा। तो दोस्तों, कर्म ही है जो हमें सुख और दुख देते हैं, तो हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।